तो पहली चीज तो सबसे आसान वाला, तो इस बार मुझे ऑन टू बनाना है, तो इसका मतलब यहाँ पर खुद सोचो, ये 4 एलिमेंट है, उनको इंतजार किसका है कि हमें सामने 4 तीर मिलने चाहिए, तभी तो 4 तीर मिलेंगे, तभी तो हर एक को लगेगा। तो उनको सामने से इंतजार है 4 लोगों का कि 4 आदमी आएंगे, 4 तीर चलाएंगे और हमें लगेगा और हम ऑन टू बन जाएंगे। तो यानी यहाँ पर से इनको 4 तीर चाहिए, तो 4 तीर क्या निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब यहाँ पर से सारे एलिमेंट हर एक यूनिक को मारेंगे तीर, तब जाके ये 1-1 तो बनेगा, पर साथ में इनको भी लग जाएंगे सबको, तो ये बन जाएगा ऑन टू। यानी ऑन टू के लिए आपको सोचना है इस सेट को देखो, इस सेट के हिसाब से उसको 4 तीर लगाने हैं, तो कुल मिला के अब आपको सोचना पड़ेगा कि 4 तीर कैसे लगे। हाँ भाई बताओ, 4 तीर कैसे लेंगे? तो ये कुल मिला के वही तो चॉइस बन गई हमारे पास कि यहाँ पर से अपने पास कुल मिला के ये 1-1 वाला केस बन गया। तो इसका आंसर कितना आएगा? कितना आएगा इसका आंसर? इसका आंसर बिल्कुल वही चीज आने वाली है कि यहाँ पर से मान लो कि 1 ने बी को मार दिया, 2 ने ए को मार दिया, 3 ने सी को मारा, 4 ने डी को मार दिया। तो कुल मिला के ये तो वही चीज बनेगी कि यहाँ पर से अगर मुझे ऑन टू बनाना है, तो यहाँ पर से जितने भी एलिमेंट इधर है उन सबको 4 तीर लगेंगे यहाँ से, तो ये स्टिल आपका 1-1 वाला ही केस है। तो 1-1 वाले के हिसाब से इसका आंसर 4 3 2 1, तो ये आपका कितना आ गया? 24। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यही तरीका है ऑन टू में, बस हमको समझना है कि भाई कैसे काम हो रहा है। तो यानी इधर के एलिमेंट्स को तीर लगाने के लिए 4 एलिमेंट्स चाहिए, तब जाके ऑन टू बनेगा, यानी ऑन टू इसमें बनेगा। एक केस इसलिए ले रहे हैं कि ऑन टू इसके अंदर आएंगे, ठीक है, ऑन टू फंक्शन इसके अंदर होंगे। अब सेकंड केस क्या कर रहा है कि अपने पास इधर 5 एलिमेंट, इधर कितने एलिमेंट है? 4, यानी एन ऑफ बी आपका ज्यादा है, एन ऑफ ए कम है, तो इसके अंदर क्या आपका ऑन टू फंक्शन बनेगा? तो आप इधर देखो, ये 5 एलिमेंट है ना, और आपको पता है फंक्शन बनने के लिए 4 को तीर चलाना पड़ेगा। उधर 5 एलिमेंट इंतजार कर रहे हैं कि सामने से 5 तीर आएंगे, लेकिन उसे क्या पता कि ए सेट में तो 5 एलिमेंट है ही नहीं, तो 5 तीर तो आ ही नहीं सकते, वहां से तीर कितने चलेंगे? 4। ऑन टू फंक्शन बनने के लिए यहाँ पर से इनको हर एक को तीर लगना जरूरी है, इसका मतलब 5 तीर आने चाहिए यहाँ पर इनके पास। यहाँ पर अपने पास 4 ही तीर बचे हैं, 4 ही आदमी 4 ही तीर चल सकते हैं। तो आप कितना भी कोशिश कर लो इसके अंदर कि भाई मैं कोशिश करूँ कि मैं मार रहा हूँ तीर, तो आप यहाँ पर से कितने ही मार लो, ये जो चीज है इसके बाद यहाँ पर से कोई ना कोई एलिमेंट तो बचेगा ही बचेगा। यानी यहाँ पर से इस केस के अंदर मैं बोलना चाहूंगा कि सर इसके अंदर ऑन टू फंक्शन होंगे ही नहीं। जब सेकंड सेट में एलिमेंट ज्यादा होंगे फर्स्ट के कंपेरिजन में, तो ऑन टू फंक्शन बन ही नहीं सकते। ये सारे जितने ही बनेंगे ना, सब इन टू बनने वाले हैं, ठीक है। अब आता है अगला केस, यही परेशान वाला है, इसी से हम सीखेंगे हमारा फॉर्मूला कैसे काम करना है इस चीज को ना। तो अगर एन ऑफ ए एन ऑफ बी से ज्यादा है, तो अब आपको पता नहीं यहाँ पर से 4 तीर है, इनको भाई साहब को 4 तीर चाहिए, लेकिन इस बार तादाद ज्यादा है तीर चलाने की। सामने 5 एलिमेंट बैठे हैं, सामने 5 एलिमेंट बैठे हैं तीर चलाने के लिए, तो ये 5 तीर चलाएंगे। लेकिन अब आपको पता है कि यहाँ पर से 5 एलिमेंट 4 को लगेंगे, तो मैनी तो बनेगा बने, पर मुझे मैनी से जरूरी चीज है ऑन टू, कि ऑन टू बनेगा नहीं बनेगा? तो बिल्कुल बनेगा। यहाँ से 5 तीर है, तो किसी प्रकार से 4 को तुम भेज ही देंगे ना, 4 को तुम लगा ही देंगे तीर। तो अब आपके पास दिमाग खराब करने वाली सिचुएशन आ चुकी है। ये जो है ना, ये चाहेंगे, इससे बात करेंगे, देख भाई हमको नहीं पता, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, इसमें से हमें तो 5 नहीं, हमें तो 4 तीर चाहिए। तो अब इसको समझने के लिए हमें क्या चाहिए कि भाई यहाँ पर से बातचीत होगी इनके बीच में, यहाँ पर से बातचीत होगी कि मान लो कम से कम 2 एलिमेंट, कम से कम यहाँ पे 2 एलिमेंट वो बोलेंगे कि हम भाई किसी एक इंसान के साथ एक इंसान को तीर लगा देंगे। यहाँ पर मान लो कि मैं समझाता हूँ, देखो 1 ने मार लिया बी को, 2 ने मारा ए को, 3 ने मार दिया सी को, अब अपने पास 4 और 5 बचे, और ऑप्शन क्या है आखिरी? डी, तो डी को मारना पड़ेगा। तो 4 और 5 दोनों के दोनों किसी एक को ही मारेंगे, कोई चॉइस ही नहीं उनके पास। तो यही तो कहना चाह रहे हैं कि स्टिल आप ये देखो कि इनको 4 तीर ही तो चाहिए। अब 4 और 5 को आप ऐसा समझ लो कि इन्होंने तीर एक ही चलाया, पर उसको हमने ग्रुपिंग कर दिया। थोड़ी देर से देखो कि ये दोनों को अगर मैं मर्ज करके सोचूं, दूर से देखो कि भाई ये तो एक ही तीर है, दूर से देखा तो ऐसा लगा जैसे एक ही तीर है। यानी कुल मिला के 4 एलिमेंट्स को 4 तीर चाहिए, तो उसमें से आपको कहीं ना कहीं 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को ग्रुप करना पड़ेगा। और इधर तो आपके पास 2 ही एलिमेंट होंगे जो किसी ना किसी एक को मारेंगे, क्योंकि अपने पास 3 तो एलिमेंट 3 को कनेक्ट करेंगे ही करेंगे। यानी कोई से भी 2 एलिमेंट होंगे, वो कोई से भी 2 हो सकते हैं, अभी तो मैंने 4 5 लिया है, तो वो तीर किसी ना किसी एक को मारेंगे, हाँ या ना। तो इनको तीर जो है लगे तो उसको एक ही, ऐसा मान लो दोनों एक ही तीर है। तो वो जो सिचुएशन पैदा हो रही है यहाँ पर से कि हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी कि कौन से 2 एलिमेंट है वो किसी ना किसी एक को मारेंगे, तो इसको बोलते हैं ग्रुपिंग करना। अब इसमें फॉर्मूला भी आता है, पर फॉर्मूला मत समझो आप, बेस्ट तरीका है ग्रुपिंग कर लो। ग्रुपिंग कैसे करेंगे? ग्रुपिंग का मतलब समझ रहे हो आप?
भाई कौन से दो एलिमेंट है, कितने प्रकार के मैं दो एलिमेंट के पेयर बना सकता हूँ जो किसी एक को मारे। तो आपको ग्रुपिंग करके फिर अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि वो किस तरह के तीर मारेंगे। ठीक है, तो अरेंजमेंट तो कोई बड़ी बात नहीं, पहले ग्रुपिंग को सीखते हैं अगले पेज पे। तो यहाँ पर से हमारी जो बात चल रही है ना ग्रुपिंग की, हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्रुपिंग करना। तो ग्रुपिंग जो है ये भी पीएनसी का कॉन्सेप्ट है। तो अभी आपको डिटेल नहीं चलना, सिर्फ फॉर्मूला समझ लो और अपना काम खत्म, टाटा बाय बाय, इतना ही करना है। तो ग्रुपिंग कैसे करेंगे, देखो ग्रुपिंग का मतलब यहाँ पर से मैंने आपको भी बताया ना कि यहाँ पर से कि भाई मान लो 1 ने तीर मार दिया, 2 ने मार दिया, ऐसे 4 ने सी को मार दिया, तो इस बार मैंने बोला 3 और डी का ग्रुपिंग करा दिया। तो ये जो ग्रुप्स कर रहा हूँ ना वो कैसे बन रहे हैं, ये जो आपके ग्रुप्स कर रहा हूँ मैं वो किस तरीके से आपको बनाने हैं इसकी चर्चा कर रहे हैं। कि ये 3 और 4 का एक ग्रुप बन गया, 3 और 4 का आपने ग्रुपिंग कर दिया, ये 3 और 5, सॉरी 3 और 5 का ग्रुपिंग कर दिया। ठीक है, तो ग्रुपिंग कैसे करते हैं, तो ग्रुपिंग करने के लिए आपको देखो सिंपल है, क्या करना है, आपको ये करना है सीधा सीधा फॉर्मूला, देखो 5 एलिमेंट को 4 में कनेक्ट करना है। यानी आप सोचो यहां पर से 5 एलिमेंट अपने पास आ रहे हैं, ठीक है, इस 5 एलिमेंट का ग्रुप, बंडल, टीम ऐसे बोलते हैं इसमें, तो 5 एलिमेंट को आपको 4 ग्रुप में कनेक्ट करना है। यानी 4 ग्रुपिंग करनी है इनकी 4 में, यानी 1 2 3 4। तो आपको 5 एलिमेंट को 4 तीर बनेंगे ना अपने पास, 4 तीर का मतलब बनेगा ना 4 ग्रुपिंग करने। तो आपको 5 को डिवाइड करना है इस प्रकार से कि इनमें डिवाइड करो और जुड़कर 5 आ जाए। तो आप कैसे करोगे, तो आपको साफ दिखेगा कि मैं 1 1 5 में डिवाइड कर रहा हूँ, 1 1 1 और कितना जाएगा, 1 1 प्लस 3 और 2 5, यही होगा। क्या और भी कोई तरीका है कि मैं इस 5 को डिवाइड करूं लेकिन कम से कम एक एलिमेंट तो होना चाहिए, तो कोई और तरीका है क्या अपने पास, मुझे नहीं लगता कोई और तरीका है। क्योंकि आप यहाँ पर से 1 1 1 उसके बाद 2 ही आ सकता है। बाकी आप अगर सोचोगे मैं 2 लूंगा, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तब भी यही आएगा। अब इसको आप आगे पीछे करो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक यूनिक अरेंजमेंट ये है कि 1 1 2, मैं ऐसे 4 एलिमेंट्स को 5 को 4 में ब्रेक करूंगा तो 2 1 1 का ग्रुप बना सकता हूँ, क्योंकि इनको जोड़ने पर 5 आ जाएगा। बाकी और कोई मैं वैल्यू नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि और कोई वैल्यू अगर मैं रखूंगा तो उससे 5 बनेगा ही नहीं। सोचो आपने 3 डाल दिया, या आपने सोचा 2 प्लस 2 डाला, 4 और 1 5, अब ये बेचारा रह जाएगा, तो वो तो 3 में डिवाइड हो रहा है ना। आपको तो 5 को 4 में डिवाइड करना है इस प्रकार से कि इसका सम 5 आ जाए। तो ये चीज है। अब इस ग्रुपिंग को हमने लिख तो दिया, बाकी इसको कैसे काउंटिंग होंगी, क्योंकि ग्रुपिंग का मतलब समझ रहे हो 3 5 के अलावा 2 4 भी हो सकता है, तो कितने प्रकार के ऐसे अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो ग्रुपिंग का अरेंजमेंट कैसे होंगे, तो सीधा सीधा देखो क्या फॉर्मूला है, फैक्टोरियल 5, है ना, एक मिनट यहाँ से ऐसे नहीं लिखते, फैक्टोरियल 5 अपॉन में, ठीक है, डिवाइड करो इसको इनके फैक्टोरियल से, जितने भी एलिमेंट्स है, तो 1 का फैक्टोरियल आ गया, फिर 1 का फैक्टोरियल आ गया, और फिर आपका जाएगा किसका, 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद बचा है आखिरी 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास जब भी रिपीटेशन आए, तो यहाँ पर से देखो ये जो वैल्यूज है ना, ये रिपीट कितनी बार कर रही है, ये रिपीट कर रही है अपने पास 3 बार, रिपीट कितनी बार कर रही है, 3 बार। तो जितनी बार रिपीट कर रहा है ना कोई भी वैल्यू, उसको बाद में उतने ही फैक्टोरियल से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये चीज है, ये जो चीज आई है ना, ये चीज, इसी को हम क्या बोल रहे हैं कि भैया हमने ग्रुप बना दिया, इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं कि हमने ग्रुपिंग कर दिया, ये हो गई हमारी ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग करने के बाद आपको ग्रुपिंग और समझ गए ना कि हमने यहाँ पर से 5 में से 4 तीर तैयार कर लिया। अब 4 तीर को 4 एलिमेंट को मारना है, तो खुद सोचो, अभी सीख के ना, 4 तीर को 4 एलिमेंट को, यानी 4 एलिमेंट्स को 4 से कनेक्ट करने के कितने अरेंजमेंट्स होंगे, तो आपको पता ही है, हम उसको बोलते हैं फैक्टोरियल कितना, 4। और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका किसको, अरेंजमेंट्स को, कि आपने कितने तीर मारे, कितने तीर मारे, ये अरेंजमेंट को डिपेंड कर रहा है। तो ये ग्रुपिंग हो गई, इनटू कर दिया हमने अरेंजमेंट्स, तो यही आपका आंसर आएगा। अब आप इसको सोल्व कर लो तो आंसर बता दो कितना आएगा। तो फैक्टोरियल 5, मैं इसको ओपन करूंगा तो 5 इंटू 4 इंटू में 3 का फैक्टोरियल आएगा, ठीक है, 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे 1 इंटू 1, ये तो वही फन फैक्टोरियल का 1 होता है, और 2 हो जाएगा आपका 2, तो 2 इंटू में ये कितना चल रहा है भैया, 3 फैक्टोरियल, और बाहर चल रहा है आपका मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल का 4, और फैक्टोरियल 4 तो आपको पता है 24 होता है। अभी करके हम लोग, तो यहाँ से यहाँ पर से देखो क्या क्या उठ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, इसको 2 से काट देंगे तो 5 टू जा 10 इंटू में 2 24 हो जाएगा, कितना 240। तो यानी कुल मिला के यहाँ पर से 240 ऑन टू फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं ए से बी। क्लियर, ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट।